बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे और ये हदीस नंबर 307 है मुख्तसर बुखारी शरीफ की, और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 488 है। इस हदीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र की चौथी मंजिल, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करते थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नमाज भी अदा की, इस मकाम का नाम है अर्ज। वहद्दसा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फी तरफ़ि तलअतिन मिन वराइल अरज व अंत ज़ाहिबुन इला हज़बतिन इंद ज़ालिकल मस्जिद कब्रान औ सलासतुन अलल कुबूर रज़मुन मिन हिजारतिन अन यमीन तरीक़ इंद सलिमात तरीक़ बैन उलाइक सलिमात काना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु यरूहु मिनल अरज बाद अन तमील शम्सु बिल हाजिरति फ़युसल्ली ज़ुहरा फ़ी ज़ालिकल मस्जिद। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टीले के किनारे पर भी नमाज अदा करते थे जहाँ से पानी उतरता है, यानी एक पहाड़ का और टीले का तस्करा किया कि जहाँ से पानी गिरता था, और ये मुकाम हज़बा को जाते हुए अरज के पीछे वाक़ है, यानी अरज का जो इलाका है उससे जो रास्ता हज़बा की तरफ निकलता है उसके करीब था। इस मस्जिद के पास निशानी के तौर पे वो बताते हैं कि इस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें थी और उन कब्रों के ऊपर सफ़ेद पत्थर ऊपर तले रखे हुए थे, और ये रास्ते से दाएं जानिब इन बड़े पत्थरों के पास से जो रास्ते पर वाक़ हैं, और साथ कहा कि यहाँ दरख्त भी थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोपहर के वक्त अरज जो इलाका है वहाँ से वो निकलते थे और फिर इन बड़े पत्थरों के दरमियान से चलते हुए फिर ज़ोहर की नमाज इस मस्जिद में अदा करते थे। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मस्जिद के पास आके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने आपको बताया कि चौथी मंजिल थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जाते थे। इसमें एक जगह लफ्ज़ आया तल आतुन, यानी वो बुलंद मुकाम जहाँ, तल आतुन का मतलब ये होता है कि वो बुलंद मुकाम जहाँ से पानी बहता है इसको तल आतुन कहते हैं, या फिर किसी चौड़ी वादी में से जब बुलंदी से पानी गिरता है तो ऐसे मुकाम को तल आतुन कहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो लफ्ज़ आया यहाँ पे अल अरज, ये मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के दरमियान एक बस्ती है, इसका नाम जो है वो अल अरज है। और ये बस्ती इससे पीछे जो मंजिल थी रवैस, उसके 14 मील के बाद, यानी 14 मील का फासला तय करने के बाद ये मुकाम आता है जिसको अल अरज कहते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ इसके अंदर आया अज़बा, अज़बतुन। अज़बा वसी और अरीज़ पहाड़ को कहते हैं कि एक बहुत तवील जो है पहाड़ है जिसका नाम अज़बा है। इसी तरह फरमाया कि रज़मुन हिजार, यानी रज़मुन कहा कि ये वहाँ पे कब्रें थी और उन पे बड़े बड़े पत्थर जो है ऊपर नीचे रखे हुए थे। तो रज़म का मतलब ये होता है कि सफ़ेद बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उन कब्रों के ऊपर रखे हुए थे। ये बतौर नमूना जो है वो बताते हैं। इसी तरीके से इस हदीस में सलिमात का लफ्ज़ आया, यानी वो दरख्त, ये वहाँ पे साए के लिए दरख्त थे और इन दरख्तों के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते थे। तो यहाँ पर फरमाया कि ये सलिमात जो हैं दाएं और बाएं, यानी उस रास्ते के दरख्त लगे हुए थे, तो यानी वो दरख्त जो दाएं बाएं लगे हुए हों रास्ते के, उनको सलिमात कहते हैं। फिर इसी तरीके से फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरज से जिस वक्त निकलते थे, अन तमील शम्सु बिल हाजिरा, यानी जिस वक्त जो है ना दोपहर के वक्त को जो है ना ये कहते हैं। हाजिरा का मतलब ये है कि जिस वक्त सूरज ढलने के करीब होता था और दोपहर का वक्त करीब होता था
तो उस वक्त जो है ना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चलते थे। तो वो कहते हैं कि जब सूरज ढल जाता था तो वो इस मुकाम से चलते और इस मस्जिद तक आने तक जो जोहर का वक्त जो है ना वो फिर हो जाता था। तो यानी ये अरज जो है ये चौथी मंजिल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रवैस को क्रॉस करने के बाद या उस मंजिल पर पड़ाव करने के बाद जब वहाँ से चलते थे तो 14 मील के बाद जो है ये अरज नामी जो बस्ती है ये आती थी। और इसकी जो निशानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ और टीले के पास यानी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पढ़ी और यहाँ चूँकि पानी भी गिरता था और साथ ही मस्जिद भी थी और दरख्तों का झुंड भी था और साथ ही जो है ना इस मुकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम निशानियाँ वो बतौर कब्रें भी जो है वो बतौर निशानियाँ बता रहे हैं कि इस मस्जिद के पास जो है ना 2 या 3 कब्रें थी और वहाँ पे जो है ना उनके ऊपर पत्थर रखे हुए थे बड़े बड़े। तो यानी एक नाले के पास ये मस्जिद थी, लेकिन आजकल ये तमाम निशानात जो है वो मिट चुके हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरज ढलने के बाद वहाँ से निकलते अरज से और इस मुकाम पे आके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे। और इसके बाद यानी हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एहतमाम के साथ इन तमाम मुकामात को ढूंढते भी थे और उन मुकामात पे नमाज जो है ना वो पढ़ने की कोशिश करते थे। और ये दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चूँकि इन मुकामात की निस्बत थी और मोहब्बत की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुकामात की मोहब्बत की वजह से और बरकत हासिल करने के लिए, जैसे पहले भी हमने अहादीस के अंदर ये बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुकामात के ऊपर ज़ाहिर है सहाबा इकराम एहतमाम के साथ जाके नमाज़ पढ़ते थे। जब उन्हें मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान सफ़र करना होता था या मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ जब वो आ रहे होते थे तो इन मुकामात के ऊपर ठहर कर एहतमाम के साथ जो है ना वज़ू करके नमाज़ पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिन चीज़ों के साथ हो जाती है उनसे प्यार और मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।